भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, जैसे चूंकि हमारे पत्रकार मित्रों के भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, उस बार बार पूछते हैं। विकास धूलिया जी यहाँ बैठे होंगे, इन्होंने तो अपने उसमें लिखा था। तो मैं देखता हूं कि जब मैं प्रातःकाल रोज जहां भी जिस जगह पर भी मैं होता हूं, उस जगह पर मेरा प्रयास रहता है कि प्रातःकाल में लोगों के बीच में जाऊं। और मुझे आप लोगों के बीच में से अनेकों बार प्रश्न किया कि आप सवेरे घूमने जाते हैं, क्या फीडबैक लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं अनेकों स्थानों पर प्रातःकाल पहले से ही जाता था, लेकिन जब से आप लोगों की नजर पड़ गई तो वो ज्यादा उसमें आ गया है कि अब ये रोज मुख्यमंत्री जी जाते हैं। मैं जाने का काम ये मेरा आज का नहीं है, मैं पहले से ही जाता रहा हूं, पहले से घूमता रहा हूं। तो इस बार जब मैं टहल रहा था, एक दिन मैं तिवाड़ गांव में टहल रहा था, टेहरी में, अभी पिछले दिनों थे, आदित्य जी भी थे, वो भी थे। तो अभी वहां पर टहलते हुए, और एक दिन चंपावत में एक बुजुर्ग माँ के पास जब मैं पहुंचा, टहलते टहलते जहां पर स्टेट गेस्ट हाउस है उससे नीचे घूमते हुए जब मैं पहुंचा, और उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उनके पास पहुंच गया। और पानी भर रही थी नल में से नीचे आकर, तो मैंने उनसे वहीं की भाषा में पूछा, कुमाऊनी भाषा में। मैंने कहा, क्या हाल है किशन, कैसा लग रहा है आपको? तो वो इतनी खुश हुई, और उनके आंखों में जो मैंने और उनके चेहरे पर जो एक भाव देखा कि नहीं, आप जिस दिशा में काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है तुमको, आगे बढ़ो, खूब काम करो। तो मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जब भी मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे मंत्रिमंडल में लगभग एक दो जनों को छोड़ दिया जाए तो सभी मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, सभी ज्यादा बड़े अनुभव वाले हैं। उसके बावजूद भी जब मैं उस दायित्व पर होता हूं तो मुझे हमेशा कोई फैसला लेते समय वो माँ दिखाई देती है, वो बहन दिखाई देती है, वो भाई दिखाई देता है, जो हमारे अंत में समाज के अंतिम छोर में काम करता है। अंतिम छोर में उसको कौन सी आवश्यकताएं हैं, किन साधनों की आवश्यकता है, किन योजनाओं की आवश्यकता है, उसके उनके चेहरों को देखता हूं मैं, और निर्णय लेने में आसानी होती है। पूरा फीडबैक मिलता है कि आखिर क्या चल रहा है, आखिर किस प्रकार की परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, हमारा जो संकल्प है वो विकल्प रहित संकल्प है, और विकल्प रहित संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। और हमने ये प्रयास किया है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की पवित्र भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, उस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमने अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और किसी भी सरकार के लिए, जैसा अभी सुबोध जी कह रहे थे कि 1 साल का कालखंड मूल्यांकन के लिए बहुत कम होता है, बहुत कम समय होता है, फिर भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष में उत्तराखंड के नए संकल्प के साथ हमने कई पहल करने का भी काम शुरू किया है। अनेकों नए प्रयासों को भी प्रारंभ किया है। इसको व्यापक रूप देने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए मसूरी में हमने चिंतन शिविर आयोजित किया था 3 दिन का। उसमें व्यापक रूप से चर्चा हुई थी, एक खाका तैयार किया गया है, उसमें तेजी से काम हो रहा है। इस 1 साल के दौरान हमने जनता से किए गए अनेकों जो हमारे वायदे हैं, उन वायदों को भी धरातल पर उतारने का काम किया है, या फिर उनको निर्णायक स्तर पर ले जाने का काम हुआ है। अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने का मामला हो, हमारा ये संकल्प था और हमने उसको धरातल पर उतारा। 2022-23 में भी हमने उसके लिए धनराशि का प्रावधान किया था
और निरंतरता से 3 सिलेंडर 1,76,000 परिवारों तक पहुंचाने का काम किया। और इस वर्ष के लिए भी 23 और 24 के लिए भी हमने अपने सामान्य बजट में वो धनराशि का प्रावधान कर दिया है। और गरीब परिवारों को 1,76,000 से जो आगे भी बढ़ जाएंगे उन सभी को हम ये 3 सिलेंडर देने का काम करेंगे। मातृशक्ति को, क्योंकि लंबे समय से मांग थी मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। बीच में माननीय न्यायालय में मामला चला गया और माननीय न्यायालय ने उसको रोक दिया था। हम उच्चतम न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हम विधेयक के रूप में इसको लाएंगे। 30% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर सुनिश्चित हो गया है। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो हमारा संकल्प था उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले, देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर कोई किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान कानून को लागू करेंगे। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। कमेटी काफी आगे बढ़ गई है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट के तैयार होते ही उत्तराखंड के अंदर हम इसको लागू करेंगे। इसके अलावा धर्मांतरण जो एक हमारे यहाँ पर एक महापाप की तरह लगातार चल रहा था। आप बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे कम पढ़े लिखे भाई बहन रहते हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों के बीच में जाकर उनको बरगलाने का काम होता है, उनको प्रलोभन देने का काम होता है, डराने धमकाने का काम होता है। इसलिए हमने तय किया देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे और हम कड़ा धर्मांतरण का कानून यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति को हमने लागू किया है। देश के अंदर हमारा पहला राज्य है जहां हमने नई शिक्षा नीति लागू की है। हमने नई खेल नीति लागू की है। सख्त नकल विरोधी कानून जिसके बारे में आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून बनाने का काम भी हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से किया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य आंदोलनकारी विवेकानंद जी भाई बैठे हैं यहाँ पर, लंबा संघर्ष करा है आंदोलनकारियों ने यहाँ के राज्य को बनाने के लिए। इन राज्य आंदोलनकारियों का मामला भी लंबे समय था। हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए हमने सुनिश्चित करने का काम नहीं किया है। ऐसे सभी कठिन परंतु राज्य के लिए आवश्यक सभी कार्यों को एक कम समय में, 1 वर्ष में हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता केवल प्रदेश का हित है। यही हमारी सरकार किसी भी वर्ग का अहित न हो इसके लिए काम कर रही है। जो लोग आज, अनेकों ऐसे लोग भी हैं, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा मंच आज पूरा प्रदेश सुन रहा है, यहां से सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जमीन पैरों के नीचे नहीं है, जमीन गायब हो गई है, लेकिन वो हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको राजनीति के, अपनी राजनीति के लिए उनको आगे करने का काम कर रहे हैं। उनके कंधों पर बंदूक रखकर टाइगर दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के दिन अब लग चुके हैं, मैं बताना चाहता हूं। ऐसे लोगों के दिन चले गए हैं और ऐसे लोग, अब मैं उनको चेताना भी चाहता हूं कि ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं हैं। और हमने जो सख्त नकल विरोधी कानून है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। छोटी मोटी अफवाहों से कुछ प्रभाव भी नहीं होने वाला है। सच्चाई छुप भी नहीं सकती है ज्यादा दिनों तक लोगों को बरगलाया भी नहीं जा सकता है। हमने भारत के इस सबसे बड़े नकल विरोधी कानून के द्वारा प्रयास किया है कि जितनी भी परीक्षाएं हो वो पारदर्शिता के आधार पर हो, वो नकल विहीन हो, पूरी तरह से ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं, ऐसे हमारे भाई बहन जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर क्षमता है, उनका ही सिलेक्शन हो, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिले। भाइयों बहनों, अभी तक धांधली करने वाले हमने 80 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। मैं राज्य के एक एक भ्रष्टाचारी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार है, ये उत्तराखंड की हामी से बनी हुई सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी ना रुकेगी, काम करेगी तो केवल जनता के लिए काम करेगी, और झुकने का काम भी होगा तो जनता जनार्दन के आगे झुकेंगे, किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। मैं बहुत